अरे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग घर पे सुरक्षित होंगे। आज फिर से मैं आप लोगों के समक्ष एक नया ट्रिक का वीडियो लेके आया हूँ। जो भी बच्चे नवोदय विद्यालय, सिमुलतला आवासीय विद्यालय, सैनिक स्कूल इत्यादि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये रामबाण है। आप कम से कम 10 सेकंड से 15 सेकंड में बहुत हो जाएगा जब आप परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना सीख जाएंगे। आशा करते हैं कि ये स्क्वायर निकालना आप लोग सीख चुके होंगे और उसके साथ खेल रहे होंगे। घर परिवार में आप लोग हंसी मजाक में दोस्तों के साथ भी ऐसे पूछ लेते होंगे उस क्वेश्चन को। खेल खेल में कैसे सीख लिए आप लोग। जैसे स्क्वायर को सीखे निकालना, वैसे ही आज परफेक्ट स्क्वायर रूट भी आप लोग सीख जाएंगे। इसमें करना क्या है, इसमें सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस 1 और 9 कब कब होता है। 1 का स्क्वायर करेंगे तब, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो उसका यूनिट प्लेस हमेशा क्या आता है, 1 आता है। और 2 और 8 कब होता है, जब 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 यानी कि यूनिट प्लेस 4, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 यानी कि यूनिट प्लेस 4। तो यूनिट प्लेस दो कंडीशन, जब 1 और 9 रहेगा तो यूनिट प्लेस 1 होगा। जब 2 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर कर रहे होंगे तभी यूनिट प्लेस आपका 4 आएगा। और 3 और 7 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर 49, तब यूनिट प्लेस आपका क्या आएगा, 9 आएगा। 6 का स्क्वायर करेंगे और 4 का स्क्वायर करेंगे, दोनों में आपका यूनिट प्लेस क्या आएगा। फोकस किस पे करना है, यूनिट प्लेस पे। यूनिट प्लेस क्या आएगा, 6 आएगा। 5 का सिर्फ 5 होता है यूनिट प्लेस। इतना बात को ध्यान में रखना है, इसको कॉपी में नोट कर लीजिए या दिमाग में सेट कर लीजिए कि यूनिट प्लेस कब एक जैसा आता है। 2 का स्क्वायर करने पे भी 4 आता है, और 8 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर करने पे भी यूनिट प्लेस 4 आता है। इतना चीज अगर आपके ध्यान में आ गया है तो नेक्स्ट इतना स्क्वायर आपको याद हो जाना चाहिए, जो कि मैं स्क्वायर का वीडियो बना रहा था तभी आप लोगों से बताया था कि इतना आप लोगों को स्क्वायर याद करना है ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो 1 से 20 तक याद करना आसान है। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन दिखाते हैं, जैसे कि परफेक्ट रूट निकालना है आपको। अगर दिया हुआ है 1024 का, तो 1024 का रूट निकालना है तो सबसे पहले इसका यूनिट प्लेस पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। सॉरी, यूनिट प्लेस क्या है, यूनिट प्लेस 4 है। तो 4 किस किस केस में होता है, 2 और 8 के केस में होता है ना। 4 किस किस केस में होता है, 2 और 8 के केस में। तो या तो यहाँ पे 2 होगा या तो 8 होगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट का 2 काट देना है। लास्ट का 2 काट देना है, बचेगा क्या है यहाँ पे, 10 बचेगा। अब 10 देखना है किसके स्क्वायर के नजदीक है। तो आप देखिएगा 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 3 से ऊपर तो 4 होगा, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है, और 3 का स्क्वायर 9। तो आपको हमेशा याद रखना है कि कम वाला वैल्यू लेना है। कौन वाला वैल्यू, कम वाला। तो 3 का स्क्वायर कम है, 10 से कम है ना। 10 से 3 का स्क्वायर कम है तो कम वाला लेंगे, तो क्या लेंगे हम, 3 का स्क्वायर लेंगे, यानी कि हम ले रहे हैं यहाँ पे क्या, 3। अब बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि 3 के सक्सेसिव नंबर, मतलब एक बाद वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 में एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करेंगे, यानी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 4 जा 12। अब कंपेयर किससे होगा, देखना है कि 10 आपका ज्यादा है या कम है। 10 आपका ज्यादा है या कम है। अगर ज्यादा होगा 10 12 से, तो ज्यादा वाला वैल्यू होगा यूनिट प्लेस पे, और ज्यादा वाला ये है। और कम होगा तो कम वाला वैल्यू लिखेंगे। तो आपका ये क्या है, कम है। ये तो ऑलरेडी आपका 3 था, ठीक है। अब ये आपका कम है, कंपेयर करने पे 12 से ये क्या है, कम है। तो कम वाला वैल्यू लेंगे, तो 3 के बाद क्या लिखेंगे, 2। ये इसका आंसर क्या हो गया, 32। आशा करता हूं कि समझे होंगे। दूसरा एग्जाम्पल आइए देखते हैं और अच्छे से समझने के लिए। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको बताया, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है 1681। तो सबसे पहले यूनिट प्लेस को छांटना है। यूनिट प्लेस पे 1 है, तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, या तो 1 या तो 9 हो सकता है। लास्ट का 2 डिजिट कैंसिल कर देना है। आप देखिएगा कि 5 का स्क्वायर ज्यादा हो जाता है, 4 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 16। तो हमेशा आपको क्या, कम वाली वैल्यू लेनी है ना। तो 4 का लेना है, 4 का लेंगे तो क्या हो जाएगा, 16। अब 4 से 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई करना है, 4 5 जा 20। तो प्यारे बच्चों,
अब 16 का 20 के साथ कंपेयर होगा तो 16 कम है कि ज्यादा? अगर कम है तो कम वाली वैल्यू लेनी है। 4 तो आपका ऑलरेडी है यहाँ। अब इस दोनों में ज्यादा या कम? तो कम, क्योंकि ये क्या है आपका 16 कम है, तो इस दोनों में कम कौन है? 1 कम है, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका कह रहा है √2209 मतलब 2209 है। इसके यूनिट प्लेस को देखिएगा तो यूनिट प्लेस में 9 है, तो इसका क्या क्या हो सकता है? 3 और 7 हो सकता है। अब लास्ट आप याद कीजिएगा हम क्या कहें आपको, ये दोनों को छांट देना है, काट देना है। ठीक है, 2 डिजिट्स को काट देना है। अब बचा क्या है यहाँ पे? 22। तो अब आपको देखना है कि 22 किसके स्क्वायर के नजदीक है, और स्क्वायर जिसके स्क्वायर के नजदीक होगा उसके कम वाले स्क्वायर को लेना है। मतलब अगर ये आपका आ रहा है तो 4 का स्क्वायर होगा 16 और 5 का स्क्वायर होगा 25। तो आपको 25 वाला वैल्यू नहीं लेना है, ज्यादा वाला स्क्वायर नहीं लेना है, आपको हमेशा कम वाला लेना है। तो आप यहाँ पे क्या लेंगे? 4 लेंगे। ठीक है बच्चों, अब 4 में एक और बढ़ा के मल्टीप्लाई करेंगे। 4 में एक और बढ़ा के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 5। ये क्या होगा? 20। अब 20 का 22 के साथ आपका कंपेयर होगा तो 22 क्या है? ज्यादा है। तो 4 के साथ कौन सी वैल्यू लेंगे? ज्यादा वाली वैल्यू। तो ज्यादा क्या है? 7, इसलिए आपका ये। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये है 5625 अंडर रूट। तो यहाँ 5 है। क्या है? 5 है। यूनिट प्लेस पे अगर 5 है तो इसका सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? 5 होता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, इसका क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ 5। रूल वही रहेगा, लास्ट के 2 डिजिट को काट देना है। और अब क्या करना है? 56 का देखना है किसके स्क्वायर के नजदीक है और कम वाला वैल्यू लेना है। तो आप जानते हैं कि 7 का स्क्वायर 49 होता है और 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64 होता है। तो आपको कौन सी वैल्यू लेनी है? हमेशा कम वाली ना। तो आप क्या लेंगे? यहाँ पे 7 लेंगे। तो यहाँ पे कंपेयर करना ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो यूनिट प्लेस 1 है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? 75। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला चीज है इसमें दिया हुआ √8649। अब 9 के यूनिट प्लेस पे क्या क्या हो सकता है? यहाँ पे 3 और 7 हो सकता है। सबसे पहला रूल आपको क्या बताया है? इसको क्रॉस कर देना है। अब देखना है 86 किसके नियर अबाउट है। तो बच्चों 86 आप अगर जानते हैं 9 का स्क्वायर हो जाता है 81 और 10 का स्क्वायर हो जाता है 100। तो ये किसके नजदीक होगा? कम वाला लेना होता है, तो कम वाला लेंगे 9। ठीक है, 9 में एक और बढ़ा के 10 से मल्टीप्लाई, ये हो जाता है आपका क्या? 90। तो ये 86 आपका कम है कि ज्यादा है? 86 आपका कम है, इसलिए कौन सी वैल्यू लेंगे? कम वाली। तो ये क्या हो जाएगा? 93। आशा करता हूं बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको घर पे करने हैं। आप लोग घर पे बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे खुद से, और आसपास में अपने भैया से, किसी दोस्त से या किसी से भी जो आपके नज़दीक हो उनसे पूछेंगे ताकि आपका इस पे प्रैक्टिस हो जाए। और बढ़िया से घर पे प्रैक्टिस करिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।